जो अगला टॉपिक है वो है अनंत विस्तार की समतल चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र। अनंत विस्तार की समतल चादर या प्लेट भी हो सकता है, ठीक है। जो इससे पहले जो डेरिवेशन था मैंने बताया था आप लोगों को, वो एक सिंगल चादर के कारण था। एक सिंगल प्लेट के कारण या फिर सिंगल चादर के कारण कितना होता है आपका ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यानी एक सिंगल प्लेट के कारण सिंगल प्लेट जो है वो आवेशित है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो हमने अब क्या करना है, दो प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो जब दोनों प्लेटों पर क्या हो, समान आवेश हो, यानी उन दोनों प्लेटों पर समान आवेश का मतलब है दोनों प्लेटों पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर एक प्लेट पर पॉजिटिव दूसरी पर आपका नेगेटिव हो, ठीक है। पहला जो कर रहे हैं हम यहाँ पर, जब दो प्लेटों पर क्या हो समान, जब दो प्लेट समान आवेशित हो, यानी दोनों प्लेटों पर क्या आपका समान आवेश है। जैसे इस पे क्या है प्लस क्यू चार्ज दिया, ये समतल प्लेट है तो इस पर फैल जाएगा पूरा। इसको भी मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया तो इस पर भी फैल जाएगा क्योंकि समतल प्लेट है, ठीक हो गया। इस प्लेट का आवेश का पृष्ठ घनत्व तो कितना है, सिग्मा है। इसका भी कितना आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है। सिग्मा दोनों का नहीं तो ये अगर दोनों में अलग अलग चार्ज होता है या फिर दोनों में क्या आवेश अलग अलग मात्रा में फैला होता तो यहाँ पर ये मान अलग अलग होते। सिग्मा का या सिग्मा 1 होता है, सिग्मा 2 होता है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा सिग्मा इसलिए लिया है क्योंकि दोनों प्लेट पर आवेश का जो परिमाण है या आवेश जो है समान रूप से फैला हुआ है, इसलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व दोनों प्लेटों के लिए क्या लिया हुआ है, सिग्मा लिया हुआ है, ठीक है। एक कंडीशन तो यह है कि हमारे इन दोनों प्लेटों के कारण दोनों प्लेटों के कारण जो है इसके बीच में क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें या फिर इन दोनों प्लेटों से बाहर निकालें। एक दो कंडीशन हो गई, एक तो बीच में निकाल रहे हैं, दूसरा क्या है इन दोनों प्लेट से बाहर निकाल रहे हैं, या आप यहाँ निकालो इन दोनों प्लेटों से बाहर, ये भी हुआ, यहाँ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए निकाला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ दो प्लेट है उसके बीच में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और फिर दो प्लेट है उस दोनों प्लेटों से बाहर क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब देखो इस प्लेट के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माना हुआ है और इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना हुआ है, E2 माना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखा हुआ हमने, मैंने क्या रखा है, जहाँ पर हमने निकालना है इस पहले हम बीच में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट P लिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज प्लस Q0। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला जो चार्ज है इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस ओर। जब रिपल्सन फोर्स आपका इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी, इस ओर होगी, E1 मानी इस प्लेट के कारण। और ये वाला इस वाले प्लेट पर जो चार्ज है, ठीक है, वो भी क्या लगाएगा इस पर, इधर की ओर रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस ओर, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की होगी आपकी, E2। यानी कहने का मतलब है इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या आपकी इधर की ओर है, E1, और इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कहाँ पर है, E2, इधर की ओर है, ठीक हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसको बाहर निकालना चाहें, यानी मिड पॉइंट पर निकालना तो निकाल दिया, लेकिन हम क्या करें, इसको बाहर निकालना चाहें दोनों प्लेटों से बाहर, तो वहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इस एक पॉइंट लिया है मैंने, इन दोनों से बाहर क्या लिया है, आर लिया है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, टेस्ट चार्ज। अब इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 ही है, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा आपका, E2 होगा। तो ये वाला प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज पर क्या रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस ओर, तो E1 की फोर्स इधर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस ओर। ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इस पर क्या लगाएगा आपका, रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी, इस ओर। इसीलिए ये दोनों क्या है, इसी डायरेक्शन में है और यहाँ अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट क्या है कि ये वाला इस पर रिपल्सन फोर्स इस ओर लगा रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स आपका इस ओर लगा रहा है। तो आप पहले मिड पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन देख ली और बाहर इनकी डायरेक्शन देख ली, तो अब हम क्या निकालें, मिड पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो निकालें। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इस स्थिति में प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर P दोनों प्लेटों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। परिणामी तीव्रता क्या होगी आपकी, इस पर E बराबर आपका E1 प्लस E2 होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या आपकी E1 प्लस E2 होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा आपका E1 माइनस E2 हो जाएगा। हम अभी अब उससे पहले हमने जो डेरिवेशन किया था कि एक प्लेट के कारण जो एक प्लेट के कारण या फिर एक समतल प्लेट चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका आर डिस्टेंस पर आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 निकलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि सिग्मा एक इस प्लेट के कारण जो E1 है वो कितना निकलेगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक हो गया। और उसी के कारण कितना निकलेगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो दोनों क्या हो गया आपके, कैंसिल हो गए, तो कितना निकलेगा आपका 0। यानी कहने का मतलब जब दो प्लेट समान प्लेटों में
दो प्लेटों में आपका समान प्रकृति का आवेश होता है, उनके कारण जो होता है आपका मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका शून्य होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, प्लेट से बाहर निकाल रहे हैं। बाहर से अब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों जुड़ जाएंगे मतलब दोनों प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर